इसने कहा कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अलग से बहुत सारा टाइम निकालने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी देने होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी डेली की कुछ हैबिट्स में चेंज ले आओ, आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। सिर्फ आपकी डेली की कुछ छोटी हैबिट्स, उनमें बदलाव और देखो आप इंग्लिश कितनी आसानी से सीख पाओगे। सो वेलकम टू द सीख ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। तो हम सबको लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल काम है और इसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और पैसा लगाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इंग्लिश पूरे तरीके से आपके प्रैक्टिस मॉडल पे डिपेंड करती है। आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो, कितना सुनते हो, कितना बोलते हो, कितना समय उसको देते हो, दैट्स इट। और वो आप अपने डेली रोजाना के काम करते-करते भी कर सकते हो। सो टिप नंबर 1, इंग्लिश बैकग्राउंड मोड। इसके अंदर आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, यूट्यूब पर आप जो कुछ भी देखते हो, आप सबकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर दो। यानी कि जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपको हर जगह अंग्रेज़ी नज़र आनी चाहिए। जब आप लैपटॉप चलाते हो तो आपको हर जगह अंग्रेज़ी दिखनी चाहिए। वहीं आप जब यूट्यूब पे कुछ देखते हो, तो वहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चालू कर दो कि आपको सारी चीज़ों के कैप्शन इंग्लिश में नज़र आएँ। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन इंग्लिश को बार-बार देखेगा, बार-बार उसको देखेगा, बार-बार उसको पढ़ेगा। इससे आपके ब्रेन में एक समय के बाद बहुत हद तक अच्छे वर्ड्स ऐड हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश की हैबिट भी डेवलप होने लगेगी। सेकंड, टू फ्रेम सेंटेंसेस। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, परिवार, दोस्त, पड़ोसी। अब वो लोग ही आपका कंटेंट है। आपको इन लोगों के ऊपर सिंपली कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने शुरू करने। जैसे मान लो आपकी मदर है, आप उनके ऊपर 4-5 सेंटेंस बनाओ, दैट्स इट। जैसे कि शी इज माय मदर, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी लव्स एंड शी केयर्स फॉर एवरीवन। इस तरीके से आप हर इंसान पे 4 से 5 सेंटेंस बनाना शुरू करो, दैट्स इट। तो आप जब भी कहीं ट्रैवल करते हो, आपको कोई भी इंसान नजर आया, उसके ऊपर आप सेंटेंस बना दो। जैसे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड ही इज ऑल्सो ईटिंग समथिंग एट द सेम टाइम। तो जो भी आपके आसपास आपको होता हुआ नजर आ रहा है, उसको देख के बस बोलना शुरू करता हो। और अक्सर हमारा ब्रेन यही करता है, हम जब भी किसी इंसान को देखते हैं सामने, हमारा ब्रेन उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है। तो क्यों ना वो सारे विचार इंग्लिश में बनाए जाए और क्यों ना उन सारे विचारों को इंग्लिश में बोला जाए। इससे इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा एंड वॉइला, आप इंग्लिश सीख जाओगे। टिप नंबर 3, अब इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया चलाना किसको पसंद नहीं होता है? लेकिन क्यों ना अब इसी टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया जाए। आप कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो करो, कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे इंग्लिश की डिस्कशन, इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस, इंग्लिश पॉडकास्ट, इंग्लिश स्टोरीज आपको इजीली मिल जाए। अब आप इन्हीं पेजेस पे जाके स्क्रॉल करो, देखो 30-30 सेकंड के वीडियोस। इससे वो एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड सबसे बेस्ट आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है इन 3 टिप्स के ज़रिए। इन 3 टिप्स के ज़रिए आपको इंग्लिश देखने, पढ़ने भी मिली, सुनने भी मिली, बोलने भी मिली और यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी भाषा को बेहतर बनाती है।